हम लोगों ने ये देखा कि प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है उसका नेचर कैसा होता है, साइज वाइज कैसा होता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी है। और एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि जो इमेज बनता है प्लेन मिरर में वो इरेक्ट बनता है। इरेक्ट मतलब सीधा बनता है। सीधा का क्या मतलब होता है, यहाँ पे सीधा का मतलब आपको समझना होगा। सीधा का मतलब होता है लेफ्ट राइट में चेंज हो सकता है, लेकिन सीधा के मेरे के जब भी हम सीधा कह रहे हैं, इरेक्ट कह रहे हैं, इसका मतलब ये समझिए कि इसके टॉप का इमेज भी टॉप ही बना है, मतलब यहाँ का इमेज यहाँ ही बना है। ठीक है, इसका जो इमेज बनता है प्लेन मिरर में, जरा गौर से देखिए, ऐसा कुछ बनता है। जैसे देखो ये कैप का ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट देखना, दोनों आमने सामने होता है ऐसा, जबकि लेफ्ट राइट में ये चेंज हुआ है ना। लेकिन टॉप का इमेज बना है, बॉटम का इमेज बना है, इसको कहते हैं सीधा। और इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, इसका इमेज ऐसा इन्वर्टेड, इसको इन्वर्टेड कहेंगे। क्लियर है, आई बात समझ में। तो ऑब्जेक्ट का अगर ये वाला एंड इधर है तो इमेज का ये इधर होगा, इसको साइडवेज चेंज कहते हैं और इसे कहा जाता है लेटरली इन्वर्टेड। क्या कहते हैं इसे? लेटरली इन्वर्टेड। तो आपको ये पता है कि इमेज जो बनता है, नेचर ऑफ ये जो प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ये हम लोग कर चुके हैं। एक बार रिकैप कर रहे हैं। क्या क्या? पहली चीज है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। नहीं, दूसरा ये होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा इक्वल टू साइज ऑफ इमेज के साइज के बराबर होता है। यहां से ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे होगा, इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पे होता है, मतलब x इक्वल टू वाई। ठीक है, और तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात यह है, और दूसरी बात की इमेज जो होता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। अब इरेक्ट का मतलब होता है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड, इसी को समझिए जरा। अब क्या मतलब होता है लेटरली इन्वर्टेड का? और ये वाली जो फिनोमिना होती है उसको हम लोग कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब समझिए, जैसे ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये एक प्लेन मिरर है, इसके सामने जैसे कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर बना रहे हैं, जैसे मान लो ये है P, ठीक है, तो इसका ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट का इमेज इसी डिस्टेंस पे ऐसे बनेगा, ठीक है, P। उसी तरह से अगर मान लो आपने क्लास 6-7 में सिमेट्रिकल फिगर पढ़ा होगा कि जिसका साइड वाइड चेंज नहीं होता, जैसे A का A ही बनेगा, W का W बनेगा, M का M ही बनेगा, N का उल्टा बन जाएगा, है ना। N का इमेज कैसा बनेगा? N का इमेज बनेगा कैसा? ऐसा। इसको कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। उसी तरह से अगर हम लोग जैसे फिर U का इमेज वैसा ही बनता है, R का जैसे मान लो B का इमेज ऐसा बनेगा। इसीलिए इसे लेटरली इन्वर्टेड कहते हैं कि लेटर जैसा उल्टा होता है उसी तरह का होता है, लेकिन टॉप का इमेज टॉप पे बना, बॉटम का इमेज बॉटम पे ही बनता है। इसको कहा जाता है लेटरली इन्वर्टेड। और दिस साइड वे चेंज इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन, और इसे कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन। ये प्रोसेस, ये फिनोमिना कहलाती है लेटरल इन्वर्जन। साइड या लेफ्ट ऑफ द इमेज, यहाँ पे क्या है? लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट साइड ऑफ इमेज हुआ है, नहीं, लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इज द राइट साइड ऑफ इमेज, नहीं, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, आई बात समझ में? दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। और यही जो साइड वे चेंज होता है इसी को हम लोग कहते हैं
लेटरल इन्वर्जन, मतलब ये साइडवेज चेंज हो जाता है, दैट इज साइडवेज चेंजेज, और इसी साइड का चेंज होना ही कहलाता है लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, और अब जैसे मान लो, इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक मिरर है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऐसा है तिरछा, है ना। अब बताइए इसका इमेज कैसा बनेगा। इसका जो टिप का पॉइंट है, ये वाला टॉप पॉइंट एरो वाला तो सेम डिस्टेंस पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा एरो वाला, और जो इसका बॉटम वाला पॉइंट है, बॉटम वाला पॉइंट का इमेज बनाओगे ना रे डायग्राम से, ये तो उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगा। समझ पा रहे बात को, उतनी डिस्टेंस पे बनेगा, इक्वल डिस्टेंस पे। तो इसका जो इमेज बन जाएगा, इमेज ऐसा बनेगा, नहीं बनेगा, बोलो बाबू, बनेगा ना। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट और ये रहा इसका इमेज। समझ पाए, क्लियर है। अब देखो इस कंसेप्ट पे एक आता है आपका वॉल क्लॉक प्रॉब्लम। ये वॉल क्लॉक प्रॉब्लम इसी कंसेप्ट पे है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज या वॉल क्लॉक प्रॉब्लम, उसमें देखते हैं मिरर इमेज वाला कंसेप्ट। मिटाई से समझ पाए। जैसे हमें बताना है इसका मिरर इमेज बनाना है। सिचुएशन आपके पास है, एक मिरर है, ठीक है, ये वाला, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट है, एरो दिख गया सबका, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसका मिरर इमेज बताना है आपको, हम देते हैं 4 ऑप्शन, उनमें से कौन सा होगा उसे बताइएगा, ठीक है। ऑप्शन पहला, या चाहो तो आप डायरेक्ट इसका आंसर भी बता सकते हो। ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ। आंसर आ गया। एकदम तो सेम हो जाएगा ना। हाँ, चलो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा इसका इमेज। करेक्ट डी होगा, आपका डी आया, ठीक है। 3 वाला पल्लवी का डी आया है। डी तो वैसे यहाँ पे कहीं है नहीं, हमें लगता है आपकी भावना 4 है, समझ रहे हैं, हम समझ गए थे। और किसी का कुछ, कोई और बताओगे। आपका 3 आया है, थर्ड। और किसी का जल्दी, एक कहावत सुने हैं, जल्दी का काम कहावत है, बोलो। जल्दी का काम बोलो। बस देखो देखो पल्लवी, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं बोले थे। अब देख लिया तुमको लोग क्या समझते हैं। देखो बाबू, थोड़ा सा रुक के देखिए, ये एरो का जो इमेज बनेगा
ऐसा, इसका इमेज तो ऐसा नहीं बनेगा बाबू। पहली बात, इसका इमेज तो ऐसा ही बनेगा, इसका ऐसा। अब इसका इमेज कैसा बनेगा? इसका इमेज ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि ये देखो ये कम डिस्टेंस पे है, तो यहां से कम डिस्टेंस पे होना चाहिए। इसका इमेज बनेगा ऐसा। यस और नो? पल्लवी, अरे नो, बुरा मान गई रे। हाँ तो ठीक, लेटरली इन्वर्टेड सही बात तो है, लेटरली इन्वर्टेड तो लेटर का इन्वर्ट करोगे ना। कौन? ऑब्जेक्ट ना। हाँ तो किया तो देखो यहाँ, हाँ भाई यहाँ पे देखो, इसका ये वाला पार्ट, ये ऑब्जेक्ट का, देखो ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का ये वाला एंड दिख रहा है आपको, रेड वाला इधर है और ब्लैक वाला उस तरफ है, तो इसका जो बनेगा 180 से टर्न किया है ना, रेड वाला इधर बना है, ब्लैक वाला उधर बना है, तो ये 180 से टर्न किया ना। देखो ये साइड चेंज होता है, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट राइट चेंज होता है, ऑब्जेक्ट तो उल्टा थोड़े होता है। होगा, अगर इसका इमेज ऐसे बनाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा ना। ऑब्जेक्ट का इमेज देखो, इसका जो इमेज बनेगा, इसका इमेज ऐसे बनेगा, आप इसका इमेज ऐसा बना रहे हैं, गलत है, ये उल्टा इमेज बना, ठीक है। उसी तरह से इसका जो इमेज बनेगा ये वाला, इसका इमेज ऐसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा, क्या समझे? ये वाला जो इमेज बनेगा, इसका इमेज ऐसा ही बनेगा, ठीक है। होगा, समझा रहे बाबू? तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 4 नंबर। समझ पाए? थर्ड वाला है, अच्छा हाँ थर्ड वाला, सॉरी थर्ड वाला इज करेक्ट, ठीक है। एक चीज और बताते हैं, ये वाला समझ पाए? ये वाला समझ पाए? एक बात और आपको बताते हैं, मिटाए से। देखो मिरर इमेज को लेके एक और चीजें आपको बताते हैं, समझिएगा। हम ये कह रहे हैं आपको, जैसे देखो ये हमारे पास मिरर है, समझना बाबू, ये एरो है, इस एरो के 2 एंड हैं, एक एंड इधर वाला, एक एंड इधर वाला। इसको अलग कर देते हैं हम लोग, एक को डार्क कर देते हैं, है ना, एक को डार्क कर दिए ताकि आपको पहचानने में असुविधा ना हो, एक को डार्क कर दिए, और एक ऐसे डार्क है, ठीक है। एक को रेड वाला डार्क कर देते हैं, ठीक है। समझ पाए? नहीं, एक ब्लैक वाला डार्क है और एक रेड वाला डार्क है, ठीक है बाबू। अच्छा, अब इसका जो इमेज बनेगा, ध्यान से समझिएगा, इसका इमेज कैसा बनेगा? इसका इमेज सेम डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला इस तरफ होगा, यस और नो? ब्लैक वाला इस तरफ होगा, और जो रेड वाला डार्क है, रेड वाला इस तरफ होगा, तब ना साइड वेज। देखो ये फ्लिप कर गया, फ्लिप कर गया कितना? 180 से, जो आप कह रहे थे, ठीक है। समझ पाए पल्लवी? कैसे ये फ्लिप करता है? बता रहे वो भी, अच्छा वो भी बता रहे, सुनो वो भी बता रहे, चिंता मत करो, आपके साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी नहीं होगी, पेशेंस रखिए, लोगों के बात पे नहीं जाना है। आर्या ऐसे कुछ से कुछ बोलती है, इसका बात का बुरा नहीं मानना है। हाँ नहीं, आर्या बोल रही कि सर हम तो सही है बोले, इसमें गलत क्या था? है अभी तो कुछ बोल रही थी ना, अभी तो कुछ बोल रहे थे ना। ओहो नहीं, हमें लगा कि सुन लिए ना बल्लवे। अब देखो, जब इस तरह का इमेज बनेगा, समझना बाबू,
हम ये बताना चाह रहे हैं, समझना इस चीज़ को, वैसे इतना डिटेल्स में नहीं बताना चाहिए क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है, फिर भी आप लोग भोले वाले बच्चे हैं, हम मान के चलते हैं कि आप में कॉमन सेंस बहुत है, मतलब है, हम ये नहीं बोल रहे नहीं है, फिर भी टाइम पास कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है ड्राइंग करने में, बचपन में किए नहीं थे। आप समझिएगा ये कैसे फ्लिप होता है। इस केस में फ्लिप नहीं हुआ, देखा, इस केस में फ्लिप नहीं हुआ। फ्लिप किस केस में होता है? फ्लिप होता है इस जब मिरर के सामने ऑब्जेक्ट पैरेलल होगा, उस केस में ये फ्लिप होता है। लेकिन जब परपेंडिकुलर होता है तो उस केस में ध्यान देना, उस केस में ऑब्जेक्ट एकदम बिल्कुल सा उल्टा बन जाता है। तो किसने कहा था, किसने कहा कि प्लेन मिरर सीधा इमेज उल्टा इमेज ने बनाता है? बनाया, इस केस में प्लेन मिरर उल्टा इमेज बनाता है, इकलौता ये केस है। देखो इसमें उल्टा हुआ ना, इमेज एकदम बिल्कुल पलट गई, सारी जज्बात पलट गई, और क्या बोलते हैं, क्या क्या पलटा है, वो सब सारी चीजें पलट गई। देखो इस केस में ये ऑब्जेक्ट जो था इसका पूरा ये पूरा एंड ही फ्लिप कर गया, है ना? आई बात समझ में? ये उल्टा इमेज हुआ और इसको कहते हैं इरेक्ट इमेज। ये जो इमेज है, कहीं आप लोग कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं? कंफ्यूजन क्लियर हो रही है कि कंफ्यूज कर रहे हैं? अरे नो, तो प्लेन मिरर दोनों इमेज बनाती है, इस केस में इन्वर्टेड बनाती है, इस केस में ज्यादातर इस तरह के सवाल है। अब आइए आपके क्वेश्चन पे चले। देखो अब जो मेन मुद्दे की बात है, जो पल्लवी का कंफ्यूजन है, उसे भी क्लियर कर देते हैं। देखो अब मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है बाबू, ठीक है ननू, ये ब्लैक वाला एंड है और ये रेड वाला पार्ट है। रेड वाला पार्ट को रेड कर दिए और ब्लैक वाले को ब्लैक कर देते हैं। समझ रहा है ना तू? मतलब जो हम समझा रहे हैं। चलो अब एक बात बताओ ननू, एक बात बताना ध्यान से प्लीज। अब इस पॉइंट का जो इमेज बनेगा इक्वल डिस्टेंस पे बनेगा, यहां पे इक्वल डिस्टेंस पे बनेगा। ये जो टॉप वाला पॉइंट है, ये पॉइंट यहां पे मार्क होगा, यस। अब जिस पल्लवी आप बताओ, आप बताइए ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, ये ब्लैक वाला पार्ट का, अब एक बात बताओ, ये जो ब्लैक वाला एंड है इसका इमेज कहां बनेगा? इसका इमेज कहीं यहां बनेगा, ध्यान दो तो। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस यहां पे होगा ननू, पल्लवी बोलो। ये जो ब्लैक पार्ट है यहाँ पे, ब्लैक पोर्शन है, इस ब्लैक पोर्शन का इमेज यहाँ पे बनेगा। मतलब ये वाला जो एरो होगा, ये वाला, ये ब्लैक है ना, तो ये भी ब्लैक होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा पल्लवी? बुरा मान गई, अच्छा नहीं, ठीक है, ब्लैक वाला सही है। ये रे गड़बड़ हो गया, तो पैरेलल इमेज बन गया। हाँ नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक, तो कम गैप होगा ना। हाँ गंदा सा ड्राइंग बन गया। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि जो ब्लैक वाला पोर्शन है, ब्लैक वाला पोर्शन का ये इमेज बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसे ब्लैक कर देते हैं, तो इस पार्ट का इमेज अगर ब्लैक बना है तो इसके जो दूसरे हिस्से हैं, उस दूसरे हिस्से का इमेज क्या बनेगा? रेड, यस और नो? दूसरे हिस्से का इमेज रेड बनेगा, बन गया इसका रेड वाला पार्ट इमेज। देखो कैसा इमेज बना, समझ पाए नो?
और ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट थोड़ा दूर में बनेगा ना इससे, ये वाला पार्ट इससे दूर में बनेगा, होगा ना। देखो बनेगा ये वाला एकदम डिट्टो, ये वाला इमेज बनेगा। दूसरी बात, जैसे मान लो ये वाला पार्ट रहा, ऐसा अगर हिस्सा रहा, ध्यान देना, अगर ऐसा रहे, उसी तरह से मान लो ये वाला पार्ट हो, ठीक है, ये वाला पार्ट अगर ब्लैक होगा और ये वाला पार्ट अगर रेड है, मान लो, ठीक है, ये वाला पार्ट, तो बताइए इसका जो इमेज बनेगा ऐसा ही बनेगा। बस एक बार समझ लीजिए, इसके बाद तो कुछ करना नहीं है। तो ब्लैक वाला पार्ट का इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे, या सुनो, देखो ब्लैक ब्लैक एक तरफ, ब्लैक ब्लैक एक तरफ बनेगा, ठीक है। और जो रेड वाला पार्ट है, रेड वाला का पार्ट यहाँ पे बनेगा, रेड वाला पार्ट का इमेज यहाँ बन गया। अब बोलो तो पल्लवी, अभी भी कंफ्यूजन बाकी रहा कि हो गया तुम्हारा? पक्का? चलिए तब तो, हाँ तो ठीक है। पल्लवी के यहाँ सबको इनविटेशन है, भोज करेगी पल्लवी, समझ गई है। ठीक है, समझ पाए? बहुत सुंदर। ये सब बातें होती है, आपको ध्यान रखना है प्लेन मिरर में, ठीक है। तो अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये सब क्यों बता रहे थे? बता रहे थे एक सवाल को समझाने के लिए, क्लॉक प्रॉब्लम। आते देखते हैं, पड़ेगा कितना भी सुंदर क्यों ना हो। मोरल ऑफ द स्टोरी समझ में आया? चाहे कोई सुंदर हो या सुंदर नहीं हो, सबको एक न दिन जाना ही है, सबको एक न दिन मिटना है। देखो मिट गया। आइए वॉल क्लॉक प्रॉब्लम करते हैं। वॉल क्लॉक प्रॉब्लम इसी प्लेन मिरर के कंसेप्ट पे बनता है ये। अभी पहले समझाते हैं, फिर उसका ये बताएंगे आपको हम टेक्निक, शॉर्टकट ट्रिक। एक मिरर है, इस मिरर के सामने एक घड़ी है, ठीक है। ये रहा 12, ये रहा 3, ये रहा 6, ये रहा 9, ठीक है। सबको समझ में आया? घड़ी देखा है सबने ना, बहुत सुंदर। अब यहाँ पे भी एक घड़ी है, इस घड़ी में सुई नहीं है, नहीं समझे? ये एक ऐसी घड़ी है जो बिल्कुल डिट्टो वैसा ही है, बस इस घड़ी में सुई नहीं है। सुई इसी का कॉपी करेगा, ये मिरर इमेज का कॉपी करेगा, ठीक है। ठीक है, अब इस घड़ी में बज रही है 3 बज के नहीं, 3 ही बज रहा है, ठीक है। इस घड़ी में कितना बज रहा है? 3 ही बज रहा है ना। चलिए अब हमें ये बताइए, टाइम मिरर क्लॉक में, मिरर क्लॉक का टाइम क्या होगा? टाइम इन मिरर क्लॉक, पक्का? चलो कहते हो तो मान लेते हैं 9 बजेगा। कारण ये है कि इस टिप का इमेज ऐसा बनेगा और रेड वाला का जो इमेज बनेगा ऐसा बनेगा। वेरी गुड। तो समय हो गया है 9 बजे, 9 आवर्स। हाँ हाँ बोलो बोलो, हाँ पूछो पूछो पूछो। हम क्या बोले थे आप नहीं सुने? हम पहले बोल दिए थे, कि अच्छा हम क्या फिर रिपीट कर, देखो रिकॉर्डिंग किया हुआ है, हम झूठ नहीं बोलते हैं, आप देख चेक कर लीजिएगा। हम ये बोले थे कि एक ऐसा घड़ी उस तरफ रखना है कि इसका फोटोकॉपी बनेगा। तो घड़ी में जो मार्किंग है 12, 3, 6, 9, मार्किंग वही रहने देना है, बस सुई इस घड़ी में नहीं है। और इस सुई को, जो सुई होती घड़ी की, ये सुई इसका कॉपी करेगा। इस जो ऑब्जेक्ट वाला वॉच है,
इसका सुई ये कॉपी करेगा मिरर वाला, यही बात सेम बात बोले थे, हम रिपीट कर रहे हैं। तो हम बोले थे इसका सुई कॉपी करेगा, ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, कंफ्यूजन नहीं था, वो तो ऐसे मजाक कर रहे थे, आप उनको पता है, कंफ्यूजन थोड़े था, ये तो बात आप भी समझ गए। अब बताइए अगर इसका मिरर इमेज बनता, मिरर इमेज बन गया, अच्छा चलो ये 12:3 नहीं है मान लो, अभी मार्किंग नहीं है, ठीक है, मार्किंग नहीं है, मार्किंग का इमेज नहीं बनाना है, मार्किंग का जो इमेज बनेगा वो तो ऐसा बनेगा ननू, है ना रे, मार्किंग का जो इमेज बनेगा ऐसा बनेगा, हाँ कि नहीं? है, दो इस तरफ नहीं बनेगा, 3 का इमेज ऐसा ना बनेगा, इमेज, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ इसका इमेज जो बनेगा वो ऐसा बनेगा और 9 का इमेज बनेगा ऐसा और ऐसा, है ना। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ सुई को कॉपी करना है बाबू, सिर्फ सुई का इमेज बनाना है, वॉच का नहीं, वॉच में जैसा जो होता है वैसे ही रखना है प्लीज, ठीक है। क्या करना है, अभी इसमें मार्किंग नहीं करना है, नंबर का मार्किंग नहीं करना है, सुई कॉपी कर लिए, सुई का इमेज बना दिया और मार्किंग आप अपने हिसाब से करिएगा जैसा होता है ओरिजिनल, आप समझे बाबू। सुई का इमेज बना लेना है, मिरर हटा देना है, मार्किंग करना है। अब बताइए टाइम क्या होगा, 9 होगा ना, अब समझे वैष्णवी, बोलो ना रे, वेरी गुड। चलो एक और बता के दिखाओ, लगता है घड़ी में ही समय खत्म हो जाएगा, बच्चों वाला सवाल वाल पूछते रहते हैं, बताओ, और तुम लोग बोलते हो पल्लवी को। चलो देखो 12, 3, 6, 9 कुशवंत आया है, अच्छा कोई बात, मेरा बज रहा था, आओ यहाँ पे देखो, अब आंसर बताइएगा, ये रहा मान लो 4 और ये रहा 5, ठीक है, ये रहा 7, ये रहा 8, ये रहा 10, ये रहा 11, ये रहा 1 और ये रहा 2, ऐसे होता है, ठीक है। एक काम करते हैं, अभी टाइम हुआ है, ये आवर वाला क्लॉक है, ठीक है, समय हुआ है 8 बजकर मान लो अभी का टाइम दे रहे हैं, ये मिनट वाली सुई है, ठीक है। चलिए हमें टाइम बताइए इसमें कितना हुआ है, जल्दी देखो और टाइम बताओ। ये मिनट वाला सुई है, ये आवर वाला है, बोलो बोलो, 4:05। चलो एक बार देखते हैं, क्या पल्लवी आप क्या कह रहे हैं, जो सब बोलेगा, गुड। इसका जो इमेज है, इसका इमेज ऐसा बनेगा, वेरी गुड। इसका इमेज 9 से 1 पीछे, मतलब 3 से 1 पीछे होगा, बच गया 4, और इसका 12 से 1 पीछे है, मतलब ये हो जाएगा 12 से 1 इधर, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये हुआ, तो टाइम हो गया है 4 बजकर, थोड़ा देखो ये थोड़ा होता क्या है, ये थोड़ा सा इधर होता है, 4 बज के, ये क्या है 8:45 ना, तो ये यहाँ पे होगा नूनू, वैसे ये टाइम गलत है, क्यों, क्योंकि देखो जब 8:45 होगा तो ये लगभग इसके आसपास होगा, ध्यान दो, ये वाला जो सुई होगा वो लगभग यहाँ पे होता है, घड़ी देखने आता है ना, ये लगभग सुई यहाँ पे होती है, 9 के क्लोज होगी, मतलब ये जो होगा ये एकदम से बिल्कुल सा थोड़ा सा इसके तरफ होगा, थोड़ा इससे पीछे होगा, मतलब इससे थोड़ा सा ही
इधर होगा, एकदम एडजेक्ट पे नहीं होगा, पता है ना आपको, ये एडजेक्ट पे नहीं होगा, एडजेक्ट से थोड़ा सा 5 मिनट आगे होगा। है बाबू, ओ 9 से थोड़ा, अरे सही वो पकड़ा है, सही पकड़ा है। ये तो 9 से थोड़ा सा पीछे है ना, 9 से 5 मिनट, तो ये होगा 3 से 5 ना होगा। हाँ रे, हाँ सॉरी, तो अब 3:05 होगा नो, 4 तो सुई हम गलत दे दिए थे, इसीलिए 3:05, 3:05 टाइम होगा। इसका टाइम था 8:45 और इसमें टाइम था 3:05। 8:55 था क्या? अच्छा ये हाँ 55 सॉरी 55, तो ये 3:05 होगा। इसका टाइम था 3, तो इसका टाइम हो गया था 9। अब एक बात बोलो, क्या हम लोग बार बार इमेज बनाएंगे तब करेंगे? एक बार चेक करते हैं इसको, शॉर्टकट क्या बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, हाँ देखो, जब आवर वाला मैटर होगा ना, ध्यान दो तो, एक काम इसको कर सकते हैं, 9 को हम लोग 12 माइनस 3 लिख सकते हैं। वेरी गुड। अब इसको क्या करेंगे, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 11:59, ध्यान देना है, 11:59 माइनस 8:45, 59 होगा कि 60 होगा, 60 होगा, 11:60, हाँ 60, 11 आवर 6, देखो 12 आवर को ये 11 आवर 60 मिनट लिखा जा सकता है, क्योंकि इसमें मिनट वाला रीडिंग भी है 55। अब आप बताइए, क्या ये 3:05 हुआ? 3:05 हुआ? कंसेप्ट समझ रहे नो? वेरी गुड। तो यहां से उसी तरह से अगर सेकंड वाला देखें, जैसे इसमें क्या है, 3 जो टाइम होता है उसमें 3 चीजें होती है, मिनट, आवर और सेकंड होता है ना। एक और बना के दिखाओ, इसे मिटाएं, एक और बना के दिखाइए। वैक्सीन लिया करो, आ जाओ बाबू। एक और सवाल बना के दिखाइए फटाफट। ये एक मिरर है, ये वॉच क्लॉक, और ये है आपका इमेज क्लॉक। बहुत टाइम लग रहा है, आज वेलोसिटी वाला कंसेप्ट करना था हमको। चलिए कोई बात नहीं, आराम से पढ़िए ना, बहुत टाइम है अभी, क्या टेंशन लेना। चलिए अभी जो टाइम बज रहा है उस टाइम के अकॉर्डिंग, तो चलो एक नया टाइम देते हैं आपको, ठीक है। एक टाइम है अभी, जैसे यहाँ पे होगा मार्किंग, ध्यान से आप एकदम से घड़ी को देखिएगा, हो सकता है एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हो, फिर भी कोशिश करेंगे। देखो हर सुई का कलर हम अलग कर देते हैं, जैसे मान लो ये है आवर वाला, सेकंड वाला सुई को ब्लू से कर रहे हैं, सेकंड वाला सुई चला गया इस पे, ये पतली सी सुई जो है वो सेकंड वाली सुई है, ये सेकंड वाली सुई है, ठीक है। और ये वाला जो होगा मिनट वाला, जैसे हम टाइम दे रहे हैं, मान लो 5:40 और मान लो 5:10 सेकेंड, 10 सेकेंड 5:40, 6 बजने में लेट होगा थोड़ा सा, हाँ ठीक है, 5:40। तो मिनट वाला सुई जो है ये 45 और यहाँ पे कर देते हैं 40, ये मिनट वाली सुई है, ठीक है। 5:40 और 10 सेकेंड, 5 कहाँ बजेगा, 5:40, तो ये 6 के करीब होगा लगभग, ठीक है। ये आवर क्लॉक है और ये मिनट सुई है, क्लियर है।
टाइम हम आपको बता देते हैं, टाइम ऐसे बता दिया जाएगा। टाइम है आपका, समय है 5 बज के, टाइम क्या लग रहा है 5:40 10 सेकेंड, 5:40 और 10 सेकेंड। अब आपको इसका टाइम बताना है। ये 11:40 सेकेंड भी 6 बज के, बोलो फिर से 6:50। अच्छा, अब आओ एक बार चेक करते हैं। देखो ये जो सेकंड वाला सुई है, ये जो सेकंड वाला सुई है, इसका इमेज तो बिल्कुल वैसा ही बनेगा। हमको लगता है ये 12 से 2 पीछे बनेगा, 1 2 यहाँ पे बनेगा, है ना। तो सेकंड वाला सुई यहाँ पे होगा, ये बात फिक्स हो गई। आवर मिनट वाला सुई होगा इस पे, यहाँ पे ऐसे है तो इसका इमेज बनेगा ऐसा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। जो मिनट वाली सुई होगी रेड वाली हो जाएगी यहाँ पे, बिल्कुल ही यहाँ पे एकदम से लगभग यहाँ पे होगा रेड वाला। और जो आवर वाला सुई होगा, आवर वाला सुई थोड़ा सा टिल्ट करेगा और थोड़ा सा टिल्ट करेगा इस तरफ, यहाँ पे यहाँ पे इस तरफ थोड़ा टिल्ट करेगा। वेरी गुड। और ये टाइम होता क्या है, ये टाइम का एक्यूरेट मेजरमेंट आप इसको देख के ना करने में मुश्किल होगी, ढूंढने में दिक्कत होगा। वैसे आप यहाँ से कर सकते हैं। इसका तरीका क्या है, क्या हम इस टाइम को, यहाँ देखना, क्या हम इसे लिख सकते हैं पूरे 12 आवर को 11 आवर, ठीक है, 59 मिनट 60 सेकेंड। 12 आवर को, 12 आवर को लिखने का ये तरीका है 11 आवर 59 मिनट 60 सेकेंड, 60 सेकेंड 1 मिनट, 1 मिनट 59 मिनट, 59 मिनट मतलब 1 आवर, 59 मतलब 59 में 1 मिनट ऐड होगा 60, 60 में 1 आवर ऐड होगा 12 आवर हो सकता है, क्योंकि इसमें सेकेंड भी इन्वॉल्व कर रहा है। अब देखो ये जो टाइम है, ये टाइम कितना है, इस टाइम को 5, 4 0 और 10, इसको माइनस कर दिया करिए एकदम बिल्कुल 0, 5, 9, 1 और ये हो जाएगा आपका कितना 6। तो 6 आवर 19 मिनट 50 सेकेंड, ये रहा आपका आंसर। इसका मतलब हमारे पास एक तरीका आ गया है। अब इसको बनाने का एक आपके पास शॉर्टकट बन गया। आइए उसी शॉर्टकट को आपको लिख देते हैं, लिख दे, ठीक है। शॉर्टकट समझ में आया। जब भी ऑब्जेक्ट टाइम और इमेज टाइम गिवन हो, अब आपके पास एक रिजल्ट आ गया, कंक्लूजन या शॉर्टकट कह सकते हो, उसको यूज करना है। शॉर्टकट पहला हमने ये सीखा कि अगर ऑब्जेक्ट टाइम, ध्यान दो, ऑब्जेक्ट टाइम अगर सिर्फ आवर में होगा, जैसे ए आवर होगा, ठीक है, तो इसका जो इमेज टाइम होता है नो, इमेज टाइम कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, इमेज टाइम हो जाएगा 12 माइनस ए आवर। वेरी गुड। उसी तरह से अगर आपके पास ऑब्जेक्ट टाइम अगर आपका आवर और मिनट दोनों में होगा, ए आवर मान लो और बी मिनट मान लो, तो जो इमेज टाइम होगा, अब हम लोग इसी का यूज करेंगे। इमेज टाइम होगा कितना, बोलो 11 आवर में 11 आवर 60 मिनट माइनस तो करने आता ही है ना, माइनस हाँ, ए आवर बी मिनट। गुड। और तीसरा अगर ऑब्जेक्ट टाइम अगर आपका ए आवर बी मिनट एंड सी सेकेंड हो, ए आवर बी मिनट एंड सी सेकेंड हो, तो इमेज टाइम जो होगा, इमेज टाइम हो जाएगा 11, 59 एंड 60। ये आवर है, ये मिनट है और ये सेकंड है। देखो आवर, मिनट को कैसे लिखते हैं, एक डैश से मिनट को रिप्रेजेंट करते हैं और डबल डैश से सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं, पता है ना। वेरी गुड।
और माइनस ए आवर को ए आवर के साथ ए आवर, बी मिनट और सी सेकंड कर दीजिएगा। समझ गए? क्लियर है? ये हमारे पास रिजल्ट हाथ लगा। क्या बात बिल्कुल क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो अब इसको करने के लिए आपको क्या होगा, अब आपको घड़ी बनाना नहीं पड़ेगा, अब आप सीधा कर लोगे बिना घड़ी बनाए। देखिए इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ बाबू। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ एक ही टाइम को, जो 12 आवर है, उस 12 आवर को लिखने के अलग अलग फॉर्मेट हो गए। क्या? अगर इसको सिर्फ आवर के फॉर्म में लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं ना 12 आवर 0 मिनट एंड 0 सेकेंड, एक ही फॉर्मेट हुआ। दूसरा, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 11 आवर, ठीक है, 11 आवर 60 मिनट एंड 0 सेकेंड, मतलब ये टाइम नहीं भी लिख सकते हैं। नहीं समझे बात को? ठीक है, क्योंकि देखो ये 60 मिनट 1 आवर बनाएगा और ये 1 आवर जाके 11 में प्लस हो जाएगा, 11 + 1, तो ये 12 आवर कंप्लीट हो जा रहा है। क्लियर है? समझ पाए? उसी तरह से इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 11 आवर 59 मिनट एंड 60 सेकेंड। अब ये 60 सेकेंड 1 मिनट बनेगा, ये 1 मिनट जाके 59 में ऐड होगा और ये बनेगा 60 मिनट। 60 मिनट बन गया 1 आवर और ये 1 आवर जाके फिर से 11 में प्लस होके मिला के 12 आवर बन गया। मतलब टाइम आपका 12 आवर ही है, जिसके फॉर्मेट अलग अलग हो गए। अब आपको कब कौन सा टर्म यूज करना है, तो जब आपको सिर्फ आवर वाला टाइम होगा तो सिर्फ आवर वाला फॉर्मेट यूज करोगे। जब आवर और मिनट वाला टाइम आपको गिवन होगा ऑब्जेक्ट का, तो आप आवर और मिनट वाला टाइम यूज करोगे। जब आपके पास आवर, मिनट और सेकेंड तीनों वाला टाइम होगा ऑब्जेक्ट का, तो आपको ये तीनों वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल भी देखिए आप, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट टाइम मान लो ये है। जैसे आपको कहा कि 3 आवर का इमेज टाइम बताइए, 3 आवर का इमेज टाइम बताइए, ठीक है। आपको सिर्फ आवर वाला दे रखा है तो आप कुछ नहीं करिए, सिर्फ आवर वाला फॉर्मेट यूज करिए। 12 ये हो गया 9 आवर होगा। उसी तरह से अगर आपको बोलेगा, जैसे मान लीजिए 5:35, 5:35 हो रहा है, तो इसमें आपको आवर और मिनट वाला फॉर्मेट दे रखा है, तो आप क्या करिए, आवर और मिनट वाला फॉर्मेट यूज करिए और इसमें माइनस कर दीजिए आप 5 गिवन ऑब्जेक्ट टाइम को, तो ये आपका इमेज टाइम हो जाएगा 10:55, 5:32 एंड या बचा 11:06, तो 6:25, ये आपका इमेज टाइम हो गया 6:25। उसी तरह से अगर आपके पास मान लीजिए 7:42 और मान लो 24 सेकेंड दे रखा हो, इसमें तीनों फॉर्मेट है आवर, मिनट, सेकेंड, तो आपको आवर, मिनट और सेकेंड वाला फॉर्मेट यूज करना है। आवर, मिनट और सेकेंड वाला फॉर्मेट यूज करना है उसी टाइम का 12 आवर में से, और इसको माइनस करिए 7, 42 एंड 24, माइनस करेंगे रिजल्ट आएगा 6:53, 36 सेकेंड। ये बच गया आपका 17 मिनट और 4 आवर 17 मिनट 36 सेकेंड। ये सब सारी चीज़ें आप लोग क्लास 5 में सीखते हैं। क्लास 4 या 5 का सिलेबस है ये सब जो प्लस माइनस करने कैसे करते हैं, टाइम को माइनस ना, ये तो बस रिकैप था, एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से। इसमें फिर कोई दिक्कत हो तो फिर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।